जब आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, उस टाइम पे एक एक बाल कीमती हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम दोबारा से अपनी जड़ में तो अपने बालों को डाल नहीं सकते हैं। उससे अच्छा है कि वो गलतियां ना करें जिनकी वजह से हमारा एक भी बाल लॉस। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे बाल काले घने लंबे हो, क्योंकि बालों से ही हमारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब मैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रही हूँ कि अगर हमारे बाल काफ़ी लंबे घने और ब्यूटीफुल है ना, तो हमारे अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन वहीं अगर हमारे बाल कम है और या फिर स्कैल्प दिखते हैं या फिर हमारे बालों में कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो फिर भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी रही जाती है। ये जो चीज़ है ना, स्कैल्प दिखना या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना, ये सब कुछ मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। मुझे पता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे जब मुझे काफ़ी हेयर फॉल होता था। और ये मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। एक तो मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, जो कि मैंने 10-12 साल पहले किया था, और एक अभी रिसेंटली ही करीब 1 साल पहले जब मेरी डिलीवरी हुई। इन दोनों टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ कि मेरे स्कैल्प भी विजिबल होने लगे थे। स्पेशली 10-12 साल पहले जो मैंने बेवकूफ़ी की थी, उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका था मुझे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैचेस दिखते थे, और उस टाइम पे मेरी बुरी हालत हो रखी थी। तो मैंने वो कौन से होम रेमेडीज़ है, वो कौन से रूल्स है जिन्हें फॉलो किया और दोबारा से बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स रीग्रो किए। एक्चुअली करीब 10-12 साल पहले मेरे बाल नेचुरली कर्ली थे। बहुत ज़्यादा कर्ल्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ कर्ली थे अच्छे खासे, और मुझे ऐसे बाल पसंद नहीं थे। मुझे चाहिए था कि मेरे बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो, स्ट्रेट हो, और जिन लोगों के ऐसे बाल होते थे ना, उन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था कि मेरे बाल भी ऐसे होने चाहिए। मुझे उस टाइम पे उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी तो थी नहीं कि मुझे पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने पता किया कि स्ट्रेटनिंग करवाने के 5 to 6,000 लगते हैं, एटलीस्ट इतने लगते ही हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे मांगूंगी इतने पैसे तो मुझे 5-6 थप्पड़ जरूर पड़ेंगे, 5-6 हज़ार तो मिलने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि मैं सस्ते वाले क्रीम ले लेती हूँ ऑनलाइन से करूँ। मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर था, तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें चाहिए वो तो मेरे पास है ही, चलो मैं खुद से ही क्यों ना कर लो ये चीज़। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हो, आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्रीम अप्लाई भी कैसे करना है वो भी मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल बिगिनर थी। बस पैसे बचाने के चक्कर में मैंने सस्ते वाले क्रीम को ऑर्डर कर लिया और खुद से लग पड़ी। तो ये करने की वजह से इनिशियली मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट मुझे दिखे, लेकिन जो हेयर फॉल मुझे स्टार्ट हुआ ना इस वजह से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे प्रोडक्ट अप्लाई करना है। मैंने स्कैल्प पे भी अप्लाई कर लिया था, इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। तो उसके वजह से मुझे इतना हेयर फॉल हुआ, इतनी बुरी हालत हो गई मेरे बालों की। इमेजिन कर लो कि अगर इतने इतने बाल डेली 3 महीने के लिए गिरे तो आपके सर पे बचेगा क्या। बस वही हालत हो गई मेरी। तो उसके वजह से मेरे बालों की इतनी बुरी हालत हुई कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगे। और जिस एज में मैं थी, 17-18 के एज में थी मैं, उस टाइम पे अगर आपके बालों की या फिर स्किन की इतनी बुरी हालत हो जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि उस एज में हमें उतनी बुद्धि होती नहीं है, हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि ऐसी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि अगर बाल गिर गए हैं किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से तो वो दोबारा से रीग्रो हो सकते हैं, क्योंकि मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में थे, थिक थे, काफ़ी ज़्यादा काले घने लंबे बाल थे मेरे। तो मैंने DIY करना स्टार्ट कर दिया, और DIY मैंने 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 3-4 साल तक DIY करती रही और लगी रही। जो भी चीज़ें मुझे सही लगती थी ना कि हाँ इससे मेरे बाल अच्छे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने की हैं। एक टाइम के बाद ना मुझे उसकी आदत सी पड़ गई कि हाँ ये DIY ही करना है, कोई मेडिसिन नहीं लेना है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ DIY करना है। ये करके मैंने 3-4 साल तक कंटिन्यूसली काम किया अपने बालों पे। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ गए। मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गई कि हाँ मेरे बाल अब अच्छे हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि जब तक मेरे बाल पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। ये मैंने अभी 2 साल पहले स्मूथनिंग करवाया था। थोड़े बहुत हेयर फॉल हुए, होते हैं, सबको होते हैं, तो थोड़े बहुत हेयर फॉल हुए जो कि मैनेजेबल थे। अब उसके बाद लास्ट ईयर मेरी हुई डिलीवरी के तुरंत बाद मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे। उसके बाद मैंने हेयर कट ले लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल थे मेरे, मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, तो मैंने हेयर कट ले लिया, बाल छोटे करवा लिए। और अब मैं हर महीने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करती रहती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए। और क्योंकि मैं लंबे बालों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने बालों को हर महीने कट करती रहती हूँ। तो DIYs के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कुछ रूल्स जिन्हें आपको अभी फॉलो करने चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हो। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो ये है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल दिखने लगा तो मैंने अपने बालों
बालों को कट कर लिया, क्योंकि लंबे बाल होंगे तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप छोटे बाल रखते हो तो हेयर फॉल होने के कहीं ना कहीं आप इस पर कंट्रोल लगा लेते हो। इसीलिए अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने बालों को कट कर ले। बहुत ज़्यादा लेंथ के हैं तो उससे हाफ लेंथ का कर ले। आप ये सोचो कि आपको हेल्दी बाल चाहिए, चाहे वो लेंथ में कम ही क्यों ना हो। अगर लेंथ में बहुत ज़्यादा है और बाल हेल्दी नहीं है, सर पे बालों की कमी है, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इससे अच्छा है कि लेंथ कम रहे लेकिन बाल ज़्यादा हो सर पे। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि हमारे बालों को ग्रोथ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। आप सप्लीमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो, बायोटिन ले सकते हो, लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों को खाते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, जिन्हें खा के अपने बालों को ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। आपको अपने बालों को टाइम टू टाइम हेयर वॉश करते रहना है, शैम्पू करते रहना है। अपने बालों पे डर्ट नहीं जमने देना है या फिर डैंड्रफ नहीं होने देना है। इससे बचने के लिए आप जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो कि अगर आपके स्कैल्प पे जम गई तो आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। नेक्स्ट रूल में आता है कि आप अपने पिलो कवर को टाइम टू टाइम चेंज करो। हर दूसरे दिन आप अपने पिलो कवर को चेंज कर दो, और अगर पॉसिबल हो तो सैटिन वाले जो पिलो कवर होते हैं ना, उन्हें अपने लिए आप रखो, क्योंकि वो हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा मात्रा में कम करते हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट रूल में ये आता है कि अपने बालों पे जो हार्श वाले क्लिप्स होते हैं या फिर रबड़ बैंड, ये सारी चीज़ें अप्लाई करना बंद कर दे, क्योंकि इनसे आप सोचो कि अगर ये अप्लाई करने के बाद आपको हर दिन कम से कम 3-4 बाल ही लॉस हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल हो रहे हैं, ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो ही जा रहा है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो इससे प्लस 10 हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो वो 10 बालों को भी आप बचा के रखो, क्योंकि वो भी आपके लिए कीमती है। जब आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, उस टाइम पे एक एक बाल कीमती हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम दोबारा से अपनी जड़ में तो अपने बालों को डाल नहीं सकते हैं। उससे अच्छा है कि वो गलतियाँ ना करें जिनकी वजह से हमारा एक भी बाल लॉस। हमें हेयर फॉल होने लगता है तो हम इस महीने किसी और तेल को लगाते हैं, नेक्स्ट मंथ किसी और तेल को लगाते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ किसी और तेल को लगाते हैं। इस तरीके से होता क्या है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्कैल्प पे डाले जा रहे हैं। अब हर प्रोडक्ट का अपना केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अगर आप नेचुरल चीज़ों को भी लगा रहे हो, समझो आप किसी नेचुरल तेल को ही लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने उसे टाइम कहाँ दिया कि वो अपना असर दिखाए। जैसे ही उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, आपने उसे चेंज कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। किसी एक प्रोडक्ट पे ही आप स्टिक रहो, चाहे वो शैम्पू हो, तेल हो, कुछ भी हो, सो दैट वो अपना असर दिखाए। अगर आपको फिर भी उस पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, फिर भी आप उसे 3 महीने का टाइम दो। आपको टीवी या फिर यूट्यूब के एड्स के भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि देखो एड्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उस पर एक ऐड को बनाने के लिए 10 लोगों का दिमाग लगा होता है कि हाँ, हम किस तरीके से अपने ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में घुसा पाए। तो उसके लिए वो लोग करते क्या है कि आपके जो वीक पॉइंट्स है ना, उन्हीं को पकड़ेंगे और एड्स में ऐड करेंगे। जैसे कि एक बदसूरत सी काली सी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसने क्रीम लगाया और उसकी शादी हो गई गोरी होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग को ट्रिगर करती हैं। इसीलिए एड्स की भावनाओं में नहीं बहना है। वो यही दिखाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं मानना है। आप जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ों को अप्लाई करें अपने बालों के लिए या फिर स्किन के लिए भी। जैसे कि आजकल के टाइम पे ना हमें सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए होता है, इसीलिए हम नेचुरल चीज़ें चाहते तो हैं, लेकिन इंस्टेंट वाले नेचुरल चीज़ों को चाहते हैं, मेहनत वाली नेचुरल चीज़ों को नहीं। लेकिन इंस्टेंट जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो इंस्टेंट बनाने के चक्कर में उसके पीछे भी कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो लगाया ही गया होगा। तो आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो कि वो बिल्कुल नेचुरल ही है। जैसे कि अगर आपको रीठा या फिर शिकाकाई, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम नेचुरल रीठा और शिकाकाई को ना लेकर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे रीठा और शिकाकाई वाले शैम्पू को। ठीक है, वो भी सही है, आप वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप सोचो कि उस शैम्पू में और जो भी चीज़ आप घर पे बनाओगे, जो शैम्पू आप घर पे बनाओगे, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आप घर पे रहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को अप्लाई करें, क्योंकि उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। स्टिल अगर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है तो आप नेचुरल शैम्पूज़ को ही अप्लाई करें। केमिकल वाले शैम्पू से जितना हो सके उतना दूर रहे, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी बड़े ब्रांड का हो, कुछ टाइम के लिए आप उसे रोक दें। क्योंकि मेरा ये मानना है, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, कि कितने भी बड़े ब्रांड का आप शैम्पू लगा लो, वो आपके बालों को ग्रो नहीं कर सकता है, रीग्रो नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों को लगाते हो, जैसे कि रीठा, शिकाकाई, ये सारी चीज़ें लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें गारंटीड आपको रिजल्ट दिखाएंगी ही। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैं
इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो जितना हो सके उतना आप नेचुरल चीज़ों को अडेप्ट करें। मैं सिर्फ और सिर्फ होममेड शैम्पू एंड ऑयल यूज़ किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो रेसिपीज़ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के साथ में अपने सारे DIY हेयर ऑयल एंड शैम्पू ये सब कुछ शेयर करूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें, सो दैट किसी और को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।